नमस्कार दोस्तों, शुभम संस्कृत क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं सुदेश रोहिला उपस्थित हूँ। आज की कक्षा में हम पहली 5 कारिकाओं को करेंगे। हमें ध्वन्यालोक में प्रथम उद्योत में टोटल 19 कारिकाओं को पढ़ना है, जिसमें से आज हम पहली 5 कारिकाओं को करेंगे। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन ने लिखा है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को सिद्धांत को अपने से पूर्ववर्ती स्वीकार किया है, परंतु आनंदवर्धन से पूर्व यह सिद्धांत मौखिक रूप में प्रचलित रहा होगा। कुछ आचार्य इसका प्रतिपादन करते होंगे तथा कुछ इसका विरोध करते होंगे। आनंदवर्धन ने सबसे पहले इस सिद्धांत को लिखित रूप में प्रतिपादित किया है। तो आइए उनकी पहली कारिका पढ़ते हैं। कावश्य आत्मा ध्वनिरिति बुद्धय्य समाम्नातः पूर्व, यानी कावश्य आत्मा ध्वनि इति। कावश्य आत्मा ध्वनि इति यानी काव्य की आत्मा ही ध्वनि है। काव्य की आत्मा ही ध्वनि है। बुद्धय्य समाम्नातः पूर्व, यानी जो पहले के जो विद्वान लोग हैं, पहले जो विद्वान लोग रहे हैं, उन्होंने अच्छी प्रकार से, समाम्नाता मतलब उन्होंने अच्छी प्रकार से उसको बता दिया है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पहले जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने अच्छी प्रकार से बता दिया है कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। ठीक है, तस्या अभाव जगद उरपरे, यानी अपरे, अपरे तस्य अभावम जगतु। अपरे अर्थात दूसरे, तस्य अभावम उसका अभाव मानते हैं। किसका? ध्वनि का। ठीक है, दूसरे उसका अभाव कहते हैं, जगतु कहते हैं। दूसरे जो है उसका यानी ध्वनि का अभाव कहते हैं। भागतम आहुस्तमन्ये, अर्थात अन्य तम भक्तम आहु, यानी अन्य जो है उसको भक्त कहते हैं, अर्थात लक्षणा का विषय कहते हैं। यानी दूसरे विद्वान उसका अभाव कहते हैं, अन्य उस ध्वनि को भक्त का विषय यानी लक्षणा का विषय कहते हैं। केचित तदीयम तत्वम, केचित तदीयम तत्वम कुछ उसको, उसके तत्व को, किसके तत्व को? ध्वनि के तत्व को। कुछ ध्वनि के तत्व को वाचाम अविषय, वाचाम अविषय वाणी का अविषय, यानी कि वाणी का अविषय स्थितम ऊंचू, स्थितम ऊंचू, वाणी का अविषय बतलाते हैं, कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ उसके तत्व को, यानी किसके तत्व को? उस ध्वनि के तत्व को वाणी का विषय नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। तेन ब्रूमा सहृदमन प्रीत्ये तत्स्वरूपम, यानी तेन सहृदमन प्रीतये तत्स्वरूपम ब्रूम, यानी इस कारण से, तेन इस कारण से, सहृदयों के मन की, इस कारण से सहृदयों के मन की प्रसन्नता के लिए, प्रीति प्रसन्नता के लिए उस ध्वनि के स्वरूप को कहते हैं। यानी इस कारिका में 3 मतों को माना गया है। एक तो अभाववादी मत है। पहला तो कौन सा है? अभाववादी मत। यानी इस अभाववादी मत में कौन है? जो ध्वनि का अभाव मानते हैं। ठीक है, जो ध्वनि का अभाव मानते हैं। दूसरा है भागत्वादी मत, जो ध्वनि को भक्ति का विषय बतलाते हैं, यानी लक्षणा का विषय बतलाते हैं। और तीसरा है अलक्षणीयतावादी, यानी जो ध्वनि को निर्वचनीय मानते हैं, यानी वाणी का विषय नहीं कहते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी कारिका है
यो अर्थ सहृदयश्लाघ्य काव्यात्मयेति व्यवस्थिता वाच्य प्रतीयमान आख्यौ तस्य भेदाउभौ स्मृतौ। यानी यो अर्थ यानी जो अर्थ सहृदय श्लाघ्य काव्यात्म एति व्यवस्थिता, क्या कहना चाह रहा है कि जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में, जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है कि जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है और सहृदय श्लाघ्य और सहृदयों के द्वारा श्लाघनीय है अर्थात प्रशंसनीय है। ठीक है, ऐसा अर्थ जो काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है और सहृदयों के द्वारा प्रशंसनीय है, उसके किसके ध्वनि के भेदौ उभौ भेदौ मतलब कि दो भेद। ठीक है, दो भेद स्मृतौ जानने चाहिए, उसके किसके ध्वनि के दो भेद जानने चाहिए। और वो दो भेद कौन से हैं? वाच्य प्रतीयमान आख्यो, वाच्य और प्रतीयमान नाम वाले, आख्य मतलब नाम वाले, वाच्य और प्रतीयमान नाम वाले हमें दो अर्थ जानने चाहिए। ठीक है, यानी ये क्या कहना चाह रहा है इस कारिका में कि जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है ना, यानी जिस अर्थ को काव्य की आत्मा कहा गया है उस अर्थ को आपको दो नामों से जानना चाहिए। कौन से नाम? पहला तो है वाच्य अर्थ और दूसरा कौन सा है? प्रतीयमान अर्थ। ठीक है, दो हैं, एक वाच्य अर्थ और दूसरा प्रतीयमान अर्थ। ये थी हमारी दूसरी कारिका। इसके बाद है हमारी तीसरी कारिका। हमारी तीसरी कारिका है तत्र वाच्यो प्रसिद्धो यः। तत्र वाच्य प्रसिद्धो यः, देखो हमारे पास दो अर्थ बताए गए हैं। उस वो अर्थ जो काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है उसके दो भेद हमें बताए गए हैं। और दो भेद कौन से हैं? एक तो वाच्यार्थ है और दूसरा प्रतीयमान है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि वहां पर यानी उन भेदों में से, ठीक है, वाच्य प्रसिद्धो यह, कि वाच्य जो है ना, वाच्य प्रसिद्धो यह, वाच्य तो प्रसिद्ध है। ठीक है, वाच्य कैसे प्रसिद्ध है? प्रकारे रूपम आदि भी। ठीक है, कि उपमा आदि प्रकारों से, प्रकारे रूपम आदि भी, उपमा आदि भी, यानी उपमा आदि भी के द्वारा, उपमा आदि के द्वारा वाच्य तो बहुत प्रसिद्ध है। उपमा आदि के द्वारा जैसे अलंकारों में, गुणों में, रीति में, ठीक है, वहां पर वाच्य जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुधा व्याकृता, बहुधा अर्थात बहुत बार, बहुधा अर्थात बहुत बार व्याकृता यानी व्याख्यायित हो चुका है। स अन्य, वह कौन? वाच्य। ठीक है, वाच्य अर्थ की बात हो रही है यहाँ पर कि वाच्य अर्थ बहुत बार व्याख्यायित हो चुका है अन्य यानी अन्यों के द्वारा, अन्यों के द्वारा वो बहुत बार व्याख्यायित हो चुका है। और अन्य कौन है यहाँ पर? आचार्य। ठीक है, अन्य आचार्यों के द्वारा वो बहुत बार आख्यायित हो चुका है। ततहो, इसलिए न इह, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर? ध्वन्यालोक में। ठीक है, ततो न इह, तो इसलिए उसको यहां पर अर्थात ध्वन्यालोक में न प्रतन्यते। ठीक है, तन धातु विस्तार अर्थ में है यहाँ पर, तो यहां पर उसका विस्तार हम नहीं करेंगे। न प्रतन्यते, उसका विस्तार हम नहीं करेंगे। ये थी हमारी तीसरी कारिका। इसमें क्या है कि जो दूसरी कारिका थी हमारी, उसमें क्या था कि दो भेद बताए गए थे, एक वाच्यार्थ बताया गया था और एक प्रतीयमान अर्थ बताया गया था। ठीक है, और जो तीसरी कारिका है उसमें क्या कहा गया है कि जो दो भेद हैं वाच्यार्थ और प्रतीयमान अर्थ, जो आनंदवर्धन जी हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वाच्यार्थ और प्रतीयमान अर्थ जो दो भेद है ना, इसमें से हम वाच्यार्थ को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका अन्य जो आचार्य हैं उनके द्वारा बहुत बार उसका व्याख्यान किया जा चुका है, इसलिए हम वाच्यार्थ को इस ध्वन्यालोक में नहीं पढ़ेंगे। हम किसको पढ़ेंगे?
प्रतीयमान अर्थ को पढ़ेंगे। उसका कहने का तात्पर्य यह है। नेक्स्ट कारिका है कि प्रतीयमानम पुण्यः अन्यत एव। प्रतीयमानम पुण्यत पुनः अन्यत एव, कि प्रतीयमान तो अन्य ही वस्तु अस्ति, कि प्रतीयमान तो अन्य ही वस्तु है। वाणिषु, और ये कहाँ रहती है? वाणिषु महाकवि नाम, और जो कि महाकवियों की वाणी में रहती है। अर्थात आनंदवर्धन जी क्या कहते हैं कि महाकवियों की वाणी में रहने वाला जो प्रतीयमान अर्थ है ना, वो तो अन्य ही वस्तु है। ठीक है। यत प्रसिद्धम अव्यव अतिरिक्तम विभाति लावण्यम इव अंगनासु। ठीक है। अर्थात वो क्या कहना चाह रहा है कि जो प्रसिद्ध अवयव है, ठीक है, जो प्रसिद्ध अवयव है कहाँ पर? अंगनासु, अंगनाओं में। जो अंगनाओं में जो प्रसिद्ध अवयव है ना, और उनके अतिरिक्त जो लावण्यम है, ठीक है, उनके अतिरिक्त जो लावण्य है वो क्या है? प्रतीयमान अर्थ है। ठीक है। यानी आनंदवर्धन का कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार स्त्रियों में, ठीक है, अंगना क्या होती है? स्त्री। ठीक है। जिस प्रकार स्त्रियों में उनके जो प्रसिद्ध अवयव हैं, ठीक है, अंगों के मतलब जो उनके प्रसिद्ध अवयव जैसे आंख, नाक, ठीक है, उनके कान, हाथ, इस तरह के जो उनके अवयव हैं, उनसे अतिरिक्त जो उसकी सुंदरता होती है, जो उसका लावण्य होता है, ठीक है, उसकी तरह प्रसिद्ध वो प्रतीयमान है, उसकी तरह सुशोभित वो प्रतीयमान है। क्योंकि जो सुंदर स्त्री होती है, जो उसका जरूरी नहीं है कि आंख, नाक, कान यही चीजें सुंदर हो, उसमें एक तेज होता है। ठीक है। उसके जो चेहरे पर जो तेज होता है उसको लावण्य कहा गया है। जो तेज है, जो लावण्य है, उसी तरह जैसे अंगों में वो लावण्य होता है, उसी तरह काव्य में वो प्रतीयमान अर्थ होता है। यानी जो आचार्य हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे अंगों में लावण्य होता है, सुशोभित होता है, उसी तरह जैसे काव्य में जो प्रसिद्ध अवयव हैं, जो काव्य के प्रसिद्ध अवयव हैं, जैसे गुण है, रीति है, अलंकार है, उनसे जो अतिरिक्त है ना, जैसे अंगों में लावण्य है, वैसे ही काव्य में क्या है? प्रतीयमान अर्थ है। अगली कारिका है हमारी 5वीं कारिका, काव्य आत्मा स एव अर्थ, कि काव्य की आत्मा तो एव अर्थ तथा वही अर्थ है। काव्य की आत्मा स एव अर्थ, वह अर्थ ही है। कौन सा अर्थ? अभी हमने कौन सा पढ़ा पिछली कारिका में? प्रतीयमान अर्थ। कि काव्य की आत्मा तो वही प्रतीयमान अर्थ है, वही व्यंग्यार्थ है, वही ध्वनि है, कि काव्य की आत्मा तो ध्वनि ही है। उसका एग्जाम्पल दिया है आचार्य ने, लेखक ने उसका एग्जाम्पल दिया है कि च आदि कवे पुरा, कि पुरा मतलब पहले का जो आदि कवि है, और आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। पहले वाल्मीकि का शोक ही श्लोकत्वम आगतः, कि जो पहले जो प्राचीन काल के जो कवि थे, आदि कवि थे, वाल्मीकि थे, उनका शोक ही श्लोकत्व बनकर आगता आया था। ठीक है। उनका जो शोक है वो श्लोकत्व बनकर आया। ठीक है। और वो शोक श्लोकत्व बनकर क्यों आया? उनको किस चीज का शोक था? उसका भी कारण रहा है क्रोच द्वंद वियोगो उत्थ, यानी क्रोच जो पक्षी था, क्रोच जो जोड़ा था, उसके वियोग से उठा हुआ शोक, उसके वियोग से उठा हुआ वह शोक था। क्योंकि जो सारस पक्षी है वो हमेशा जोड़े में ही रहता है। जब उनका जो उनका शोक था वो श्लोकत्व में आया था, और वो श्लोक क्या था कि मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गम शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनाद
एकम वधि काम मोहित, अर्थात कि हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सको, क्योंकि तुमने क्रोंच पक्षियों के जोड़े में से काम भावना से ग्रस्त एक उसका वध कर डाला है। ठीक है, ये जो उसका जो शोक था, उसने उसका वध होते हुए देखा था, तो उसका जो ये शोक था वो श्लोकत्व बनकर आया था। और जो वो अर्थ था ना, जो उसकी अर्थ अभिव्यक्ति थी, जो वाल्मीकि थे उनकी जो अर्थ अभिव्यक्ति थी, वो वहां पर उस श्लोकत्व में वाच्य अर्थ ना होके प्रतीयमान अर्थ थी। ठीक है, तो ये हमारी 5 कारिकाएं आज कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट कारिकाएं मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। अगर आपको ये कारिकाएं अच्छे से समझ आ गई हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। धन्यवाद।